I request Dr. Kuvar Vijay Pratap Singh, MLA, IPS retired, to guide the students to be more disciplined and dedicated in their lives. गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन, बच्चों को शुभकामनाएं। आपने देखा हमारे चेयरमैन साहब श्री अविनाश महेंद्रू जी ने और रोटरी गवर्नर श्री अनिल सिंघल जी ने बड़े अच्छे शब्दों में आज के इस दिन के महत्व को हम सबके सामने रखा और बच्चों ने जो कार्यक्रम तैयार किए थे और जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया, बहुत ही काबिले तारीफ है। विशेष करके जो संविधान के बारे में बच्चों ने जो प्ले के रूप में प्रदर्शित किया, बहुत अच्छा लगा। आप सभी जानते हैं कि हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बच्चों की जानकारी के लिए, हमारा देश 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित किया गया था। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र का मतलब भी आपने प्ले में देखा कि इसके दो मतलब होते हैं। गणतंत्र का मतलब होता है कि हर व्यक्ति बराबर होता है, जो राइट टू इक्वलिटी होता है। तो सभी लोग बराबर होते हैं गणतंत्र में, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। और जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं, वो निर्वाचित होते हैं। इसलिए इंडिया, अमेरिका, ये तो रिपब्लिक हैं, गणतंत्र हैं, लेकिन इंग्लैंड गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ राष्ट्र प्रमुख जो हैं वहाँ के क्वीन या किंग होते हैं। तो ये फ़र्क होता है। तो जब हमारा देश बना था, आज़ाद हुआ था, मतलब तो जब संविधान बनाया जा रहा था, तो संविधान में हमें ये था कि बहुत सारे देशी रियासतें थी और राजा महाराजा थे, तो सबने मिल करके कहा संविधान सभा में कि हमें गणतंत्र बनाना है, अपने देश को रिपब्लिक बनाना है। आपने देखा संविधान के बारे में यहाँ सामने प्ले में भी रखा गया था। संविधान सभा में 299 मेंबर थे, 299 मेंबर्स। और संविधान सभा के चेयरमैन कौन थे? कोई एक बच्चा बता दे। चेयरमैन कौन थे? प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बताओ बताओ बच्चों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान बनने के बाद वही आर्जी तौर पर टेम्पररी पार्लियामेंट के रूप में काम करने लगी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बनाए गए। और ड्राफ्ट कमेटी जो थी, उसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनको हम संविधान निर्माता बोलते हैं। और श्रीमान अनिल सिंघल जी ने और हमारे चेयरमैन साहब श्री अविनाश महेंद्रू जी ने श्री के.एम. मुंशी जी के बारे में बताया कि ड्राफ्ट कमेटी में भी मेंबर के तौर पर श्री के.एम. मुंशी थे, जिन्होंने ये भारतीय विद्या भवन की नींव रखी थी और ये उनका ब्रेन चाइल्ड है। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज़ादी के बाद जो मंत्रिमंडल बना था, जो सरकार बनी थी, उस सरकार में वे केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा। और संविधान जब बन रहा था तो कई और समितियों के मेंबर थे और विशेष करके जो आपने फंडामेंटल राइट्स को देखा, यहाँ नीति निर्देशक तत्व आपने देखे, उसमें भी डिबेट्स में उनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो चूँकि हमारा ये भवन विद्यालय है और भवन विद्यालय की स्थापना
के.एम. मुंशी जी ने की थी, तो हम इस अवसर पर उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। आपने देखा अपने वक्तव्य में हमारे चेयरमैन सर ने बहुत सारी बातें की और उनके वक्तव्य में बहुत सारी पीड़ाएं भी झलक रही थीं। उसका कारण यही है कि जब संविधान हमारा बनाया गया, देश आज़ाद हुआ, तो 20-22 साल तक बहुत अच्छे लोगों ने हमारे देश पर शासन किया। ये ज़्यादातर वो लोग थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। कोई डॉक्टर था, कोई एडवोकेट था और बड़े बड़े प्रोफेशन छोड़ करके आए हुए थे लोग। तो आप देखेंगे कि उसके बाद धीरे धीरे गिरावट आती चली गई और राजनीति में बहुत ज़्यादा अभी आप देखेंगे कि गिरावट है। संविधान चलाने की बात इन्होंने की, संविधान तो बना दिया गया, चलेगा कैसे? तो प्यारे बच्चों, भाइयों एवं बहनों, संविधान हमारा बहुत ही अच्छा है। 395 अनुच्छेद हैं जब बनाया गया था, बाद में और भी अमेंडमेंट्स के तौर पर जोड़े गए। संविधान तो बहुत अच्छा है। उस समय भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से पूछा गया कि हमारा संविधान कैसा है और कैसे चलेगा, तो उनका जवाब यही था कि संविधान चलाने वाले जैसे होंगे, संविधान वैसे ही चलेगा। संविधान तो बहुत अच्छा है। तो उनका यही कहना था कि आप एमपी, एमएलए और मंत्री जिस तरह के लोगों को बनाएंगे, उसी तरीके से संविधान चलेगा। आप देखेंगे कि बच्चों, चाहे 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की किताब हो, चाहे मैथमेटिक्स भी हो, साइंस भी हो, तो हर किताब के शुरुआत में जहाँ विषय सूची खत्म होती है और चैप्टर शुरू होता है, तो लेफ्ट साइड में क्या चीज़ होता है बच्चों, बताओ? कोई चीज़ लिखी हुई होती है आपकी किताबों में, हर किताब में। कोई बताइए, बोलो। ये किसने लिखी है तो है ही, लेकिन कुछ संविधान के बारे में लिखा हुआ मिलता है जहां चैप्टर शुरू होता है। वो क्या होता है? आप किताब में देखिएगा, मैं बता देता हूं, बैठिए। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की प्रस्तावना। जब भी कोई चैप्टर शुरू होता है, हर किताब में आप देखेंगे, चाहे वो साइंस की किताब हो, चाहे सोशल साइंस की किताब हो, चाहे मैथमेटिक्स की किताब हो, तो आपके हर किताब में, चाहे 6वीं की हो, 7वीं की हो, 8वीं की हो, 9वीं की हो, 10वीं की हो, तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा रहता है। और प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल को हम संविधान की आत्मा कहते हैं, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो इसलिए लिखा रहता है कि बच्चों, ये किताब तो पढ़नी ही पढ़नी है। चैप्टर से शुरू होने से पहले क्यों होता है कि उससे पहले ये संविधान की आत्मा को जरूर पढ़ो, क्योंकि जो कुछ भी आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, उससे पहले ये जरूरी है कि हमें संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना है। यही संविधान की आत्मा है। हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों इस धरती पर आए हैं, हमें क्या करना है, हमारी जिम्मेवारियां क्या हैं, वो आप देखेंगे कि एक पेज में ही लिखा हुआ है। वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है और कहां तक जाता है? लास्ट पेज तक। लास्ट पेज तक जाता है। तो क्या लिखा हुआ रहता है ये बताइए। आप हिंदी में, पंजाबी में बता सकते हैं, अंग्रेजी में बता सकते हैं। हम भारत के लोग से शुरू होता है और वो समाप्त कहाँ होता है वो पेज? इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। Adopt, enact and give to ourselves. We the people of India adopt, enact and give to ourselves this constitution. हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। और बीच में वो सारे राइट्स, चाहे इक्वलिटी हो, फ्रीडम हो, ये सारी बातें, सब कुछ उसमें दिया हुआ रहता है और मकसद दिया रहता है। उसमें सोशलिस्ट, उसमें सेकुलरिज्म, ये सारी बातें, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारी बातें दी हुई हैं।
मुझे याद है, और मैं भी आपकी तरह 6वीं 7वीं में था तभी याद किया था और आज भी याद है, और हर बच्चे को याद होना चाहिए, हर बच्चे को याद होना चाहिए। और मैं आप लोगों से भी कहूँगा और मैं टीचर से भी आग्रह करूँगा कि बच्चों को संविधान की प्रस्तावना जरूर याद करवा दीजिए, ताकि बच्चों को पता रहे कि हमें करना क्या है और कैसे करना है। फिर हम उसी पॉइंट पर आते हैं जहां हमारे चेयरमैन सर श्री अविनाश महेंद्र जी ने अपनी पीड़ा दिखाई। तो मैं यही कहूँगा कि आपको नेता अच्छा चुनना है, नेता अच्छा चुनिए। यहाँ हमारे भाई बहन गेस्ट के रूप में गार्जियन भी बैठे हैं, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स आए हैं, बड़ी संख्या में हमारे प्रबुद्ध रोटेरियंस भी आए हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई, हमारे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर अतुल खन्ना जी आए हैं, जो कि खुद एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, अमृतसर शहर में रहते हैं, लो प्रोफाइल हैं। इनके पास देश विदेश से बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, खास करके एटॉमिक साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। तो बच्चों देखो, जब कोई वोट मांगने आपके यहाँ आता है, हम कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति अभी क्या है, एक नकारात्मक अवधारणा बन चुकी है और हमें उसको सकारात्मक में बदलना है। और इसीलिए मैं आईपीएस की नौकरी छोड़ करके आया हूँ, जो कि बार बार हमारे अविनाश महेंद्र साहब बोलते हैं, इन्होंने बहुत मना किया मुझे कि मत छोड़ो मत छोड़ो, लेकिन नहीं, हमें राजनीति को नकारात्मक से सकारात्मक की तरफ ले जाना पड़ेगा। तो आज ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर ही मैं कहूँगा कि जब आपके पास कोई वोट मांगने के लिए आता है, तो जाहिर है कि वो जीत करके संविधान को चलाएगा, लेकिन संविधान के बारे में उसको पता रहेगा तभी चलाएगा, नहीं तो आपको क्या करेगा, इतना हमारे शहर को वो गंदा कर देंगे, सीवरेज पानी का प्रॉब्लम इतना इकट्ठा कर देंगे कि आपका ध्यान सिर्फ उधर ही, सीवरेज पानी, टूटी हुई सड़कें, इधर ही रहेगा। आपका संविधान और राइट्स और ड्यूटीज की तरफ नीति निर्देशक तत्व जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उधर आपका ध्यान नहीं जाएगा। नेता को जब आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि ये गंदगी है जी, यहाँ सफाई करवा दीजिए। ये नेता का काम नहीं है, ये तो नगर निगम का काम है। ये सड़क टूटी हुई है जी, ये सड़क बनवा दीजिए। ये सीवरेज ओवरफ्लो हो रहा है, सीवरेज ठीक करवा दिए। नेता का ये काम नहीं है। नेता का काम है संविधान को चलाना। तो नेता जैसा आप ले आएंगे वैसा ही संविधान चलेगा, नहीं तो 77 साल बीतने के बाद भी आपको गली नाली सीवरेज तक ही सीमित करके आपकी सोच को वहीं तक रखेंगे ये लोग। इसलिए मेरा ये आग्रह है कि जब कोई आए आपके यहाँ वोट डालने, या नहीं भी आता है, वोट मांगने आता है, नहीं भी आता है, जब वोट डालने जाते हैं तो आपको देखना जरूर है कि ये संविधान चलाने के काबिल हैं कि नहीं। जाति के आधार पर मत जाइए, धर्म के आधार पर मत जाइए, किसी और चीज़ के ऊपर नहीं जाइए कि हमारे तो ये फलाने, हमारे 50 साल से हमारा खानदान फलानी पार्टी को सपोर्ट करता है, इन सब चीज़ों पर मत जाइए। काबिलियत देखिए कि क्या इनको संविधान की जानकारी है कि नहीं है, ये संविधान चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं, फिर जाकर के आप वोट देंगे। तो ये भी आप ही के हाथ में है। मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे आदमी को सेलेक्ट करना। कारण कि यहाँ पर देखिए डॉक्टर भी बैठे हैं, MBBS MD PhD किए हुए लोग हैं, और जब वोट डालने जाते हैं ना, तो चौथी फेल और 5वीं फेल को जब वोट डालते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। चाहे मैं सर्विस में होता था, बहुत दर्द होता है कि आप इतने क्वालिफाइड होकर के एक पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधि नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए इन सारी पीड़ाओं का हल एक ही है कि आप संविधान को समझने वाले और उसको चलाने के लायक। आप देखिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बराबरी में या उनके मतलब पढ़ाई लिखाई के हिसाब से कौन काबिल है। आप ये देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, तो ये चलाएगा कौन, क्या ये चला सकता है कि नहीं चला सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख करके तब आपको अपना नेता चुनना है। फिर देखिए हर समस्या का समाधान हो जाएगा और सही मायने में हमारा देश गणतंत्र उस समय बनेगा। इन शब्दों के साथ आप सबका मैं एक बार फिर अभिनंदन करता हूं, और विशेष रूप से डॉक्टर अनीता भल्ला जी जो कि डायरेक्टर हैं, और मैडम सोनिया सहदेव जी प्रिंसिपल साहब, और इनकी टीम। बैक में जो म्यूजिक टीम है, आपने देखा हर कल्चरल प्रोग्राम में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो हमेशा की तरह जो सोच थी हमारे KM मुंशी साहब जी,
तो उसी सोच के हिसाब से अविनाश महेंद्रू जी और इनकी टीम हमारे इस विद्यालय को लेकर के चल रहे हैं और इस विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है हमारे राष्ट्र निर्माण में। और हमारे बच्चे जो पढ़ लिख करके जब आगे जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है जब हम बताते हैं कि हम भवन से पढ़ करके आए हैं। और मैं बहुत ज़्यादा घूमता हूँ, हर गली में या हर जगह जाता हूँ तो मुझे बच्चे भी मिलते हैं कि मैं तो भवन में पढ़ता हूँ, भवन में पढ़ता हूँ। बच्चे पहचानते हैं और खुद पास आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। गार्जियन भी मिलते हैं, इनके पेरेंट्स मिलते हैं, बोलते हैं कि हमारा बच्चा भवन में पढ़ता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इन शब्दों के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद। Thank you, sir.